फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। तो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा के में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है। आगे जाके भी काफ़ी सारा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज़, पहले अनुपमा के ऊपर, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर। और उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पहले पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में जिस तरह से शो आज शुरू हुआ था, राही और प्रेम की खुशी, पहली होली और उनका वो रोमांटिक सीन, उस पर आवाज़ दे देना फैमिली का किसी और ने, चलो ठीक है, ये एक नॉर्मल सीन था। उसके बाद उनके वो सपने याद करना कि हमें जाना है मुंबई और पैकिंग, उन दोनों को तो पता ही नहीं है कि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लेटर आ जाएगा, आज आखिरी दिन है। उनको तो पता ही नहीं कि ये जला चुके हैं। और उनका इंटरव्यू भी जब उससे देखा कि मुझे बाद में जब उसने पैकिंग शुरू कर दी, पर मोटिवा देख रही है, मोटिवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रेम और राही कितने एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए, कितना खुश है। और जब ये सच सामने आएगा तो क्या ही होगा, ये अंजाम का तो फिक्र नहीं करते। बहुत अच्छे से सोच समझी कि बस अब शादी हो गई, आज तक इस घर में मेरी चली तो आगे भी मेरी चलेगी, इस सोच के साथ मोटिवा का जो है ना। और पराग ने भी पूछा कि कुछ छुपा रही हो क्या, आप कुछ बता रही हो क्या, तो उसके बाद ये भी अकड़ से कहना कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। सही और गलत के पैमाने इन्होंने अपने हिसाब से तय किए, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या लगता है, कोई क्या करते हैं। पर आज जैसे हमने देखा कि होली की तैयारी, राधा कृष्ण बने, डांस अच्छा था, पर हम जानते थे कि कुछ अब उसके बाद बेचारी के साथ एक खुशी के बाद जो बड़ा सा धक्का लगने वाला है, उसके लिए भी राही को तैयार रहना पड़ेगा। और आज हमने देखा कि अनुपमा का एक वो जेल वाला सीन जो उसके राघव के साथ, तो डेफिनेटली वो अनुज नहीं है। अगर अनुज इतने करीब अनुपमा के आता है और वो मैं खूनी नहीं, जो भी है आवाज़ भले वो है ना कोई दूसरा कैरेक्टर है, वो अनुज तो नहीं है। ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक सर्जरी है, कुछ नहीं, क्योंकि अनुज हो ही नहीं सकता। अगर अनुज अनुपमा के इतने करीब है और अनुपमा धड़कनों से ना पहचाने, अनुपमा उसके मौजूदगी से उससे ना पहचाने, तो हो नहीं सकता। अनुपमा को कहीं भी वो एहसास नहीं, अनुपमा डर गई थी। बाद में उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी, जैसा हमेशा अनुपमा करती है। अनुपमा को बहुत बड़ा टारगेट मिला है इस राघव को सही करना, वो अलग होगा, दोस्ती होगी, वो सब अलग है, पर अनुज नहीं है, ये पूरा आज क्लियर हो गया। और इसके साथ अगर कुछ करते खिलवाड़ मेकर तो क्या ही बोले, पर अनुपमा के प्यार पे जितना विश्वास है, जिस तरह से वो अनुपमा अनुज को याद करी है, जहाँ बार बार आज तो इतना ज़्यादा हो रहा है अनुपमा का कुछ दिनों से कि उसको बार बार अनुज याद आ रहा है, बार बार वो लाकेट को तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुपमा के रोम रोम में अनुज है और कोई इतना करीब आके और उसको पहचाना ना, तो मैं नहीं मानती कि वो अनुज है। वो बिल्कुल क्लियर हो गया। रही बात मोटिवा की, नाम, मान, दान, बड़ा खानदान, ऊंचे खानदान और खोटी सोच, नाम बड़े और दर्शन खोटे। आज जब प्रेम के सामने ही आ गया कि जलाने वो आके गया था, उनका इंटरव्यू हो गया, तो उनके तो पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि एक उम्मीद के साथ तो कैसे हो सकता जब आज उसने बात छेड़ी। अब जो रिकैप में दिखाएंगे कि अनुपमा जो मोटिवा को उन्होंने कहा कि खंजर गोपा, तो आज मुझे लगता है कि दुनिया भर की जो बेटी के माँ बाप होते हैं ना, आज उसके जवान अनुपमा की बात बोली, बहुत सही लगा वो कि खंजर ही तो है, तुमने शादी किस बिना पे की थी। वो कहीं भी बड़े खानदान की बहू बनने चाह के लालच नहीं था, उसका कहीं भी कुछ नहीं था। उसने मना कर दिया था कि हम अभी कुछ बनना चाहते हैं, छोटा सा सपना एक था कि मुझे कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़े रहना है। मोटिवा ने झूठ का सहारा लेके उसको सपने पूरे कर सकते करके शादी करवाई, और अब हुकुमशाही तानाशाही करना चाहती है। कल भी वो किचन सीन सच में बहुत घटिया था, बहुत घटिया लगी मुझे वो मोटिवा। पर यहाँ आज तो कमाल का है। अभी जो अनुपमा बोलेगी डायलॉग, मुझे पता है लीला भाभी अनुपमा का साथ नहीं देगी, वो बोलेगी, सुने वो भी डायलॉग, तो यहाँ अनुपमा ने बा को भी कहना दिया कि आप अपने को सही साबित करने के लिए सब कह रही है।
बहुत सही कहा कि जो अनुपमा के साथ अभी जो आज है, अनुपमा ने अपना कहा कि मेरे जैसे मेरी बेटी कल कहा, तो सही बात है। अनुपमा को अभी 26 साल तक अनुपमा ने बर्दाश्त किया, पर अब वो अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कह दिया जो उसने अभी कल जो होगा तमाशा उसमें वो कहेगी। पर उसके बाद भी अनुपमा जो 9 साल का काव्या ने धोखा दिया था, 9 साल तक वनराज के साथ मिलके काव्या दोस्त के रूप में आते रही तुम्हारे घर, तुम्हें वो धोखा दिया था, कहीं माही भी ना हो। अब आज हमें पता चला कि सबके कहने पे माही को माफ़ कर दिया गया, तो सब में बा नहीं आती, फिर से बा बापू जी गलत नहीं कर रहे। अगर माही जैसा आज उनको मैंने कहा ना कि सबने कहा इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर अब नहीं करूँगी। यानी वो जो उसने उसको कहा था कि तेरी टिकट कटवा देती हूँ मैं अमेरिका की, तो क्या बा बापू जी फिर से वही गलती नहीं कर रहे? क्योंकि ये काव्या कहीं भी अनुपमा का आज माही में परवरिश तो दिख ही नहीं रही है। परवरिश यहाँ कभी परवरिश को महत्व दिया जाता है तो कभी खून को, तो यहाँ तो मुझे ना उसमें अनिरुद्ध और काव्या का ही खून नज़र आ रहा है। धोखा और वो जो हरकतें कर रही है आज, जिस टाइप से वो मुस्कुरा के वो निडर हो गई, वो निठल्ली, वो निडर हो गया। उसको पता चला कि ये इमोशनल फूल है अनुपमा, इसके ये से बोलती है, गुस्से में बोलती है, करती कुछ नहीं। आज माही जिस टाइप से हंसी ना, तो उसका एक ही मतलब था, वो एक ही मतलब लगा मुझे कि उससे ये मान लिया कि अनुपमा सिर्फ बोलती है, सजा नहीं देती है, प्यार करती है, रिश्ता चाहती है, परिवार चाहती है। ये मुझे माफ़ कर दे, किसी मेरी माँ को माफ़ कर दिया, मुझे भी माफ़ कर दे। इसलिए आज वो मुस्करा के चली गई अनुपमा के वार्निंग देने के बाद भी। इसका मतलब यही होता है कि अनुपमा गलत की, कहीं फिर से ये दूसरी काव्या ना बन जाए, फिर से वही धोखा, फिर से वही प्रेम के घर आना आ जाना, ये सब। अब तो जब ये लोग बाहर भी निकल गए घर छोड़ने, वो भी सुनने में आया कि वो घर छोड़ के दूसरी जगह रहने आएंगे, तो क्या राही अभी यहाँ पे जो ख्याति को उन्होंने वचन दिया था कि मैं परिवार को जोड़ूंगी, तो मौका दिया। सही बात है, राही ने बोला आपने तो मुझे मौका भी नहीं दिया कि मैं इस परिवार को जोड़ के रखूँ, इस परिवार में करूँ, तो कहाँ मौका दिया? कैसे मुझे अब पता नहीं कैसे ये राही प्रेम फिर से परिवार में जाएंगे क्या कि नहीं जाएंगे पता नहीं, पर जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। कैसा परिवार, किसका परिवार? जहाँ उस बेटे को अपनी खुशी नहीं है, जहाँ औरतों को नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या तमाशा होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। वर्षा जी, बिल्कुल ये धड़कनों वाली जो बात आपने कही ना, ये तो बहुत सही बात है। मगर अनुज कपाड़िया का क्या करे? दिक्कत तो ये है कि उसने जो कह दिया है कि उसकी बातों से नहीं लगा कि अनुज कपाड़िया वापस आएगा। हाँ, ये रुद्रा जो आपने धड़कन वाली बात कही है, वो अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है। जैसे पहले नहीं मिलते थे, दूर से धक तक ऐसे होने लगती थी, तो वो वाला मामला। बाकी मोटिवा की सोच खोटी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। राही और प्रेम दोनों ने होली के रंग लगाए एक दूसरे को। सही कहा, प्रेम जॉइंट फैमिली में रोमांस के वक्त कोई ना कोई आ ही जाता है, और सबसे बड़ी कबाब में हड्डी तो मोटी बाई है। राही ने प्रेम को चैलेंज दिया, वैसा ही चैलेंज जैसे अनु ने अनुज को दिया था सा हाउस में काव्या की गोद भराई पर, और वो चैलेंज कपाड़िया जी ही जीते थे। देखते हैं यहाँ कौन जीतता है। प्रेम राही, लेटर तो कब का आ गया, और तुम्हारी मोटी बहन ने जला भी दिया। तुम दोनों के सपने को जलाकर उसके अंदर तुम्हारे सपनों का काला रंग भर दिया है वसुंधरा ने। अब तो सिर्फ राख ही बच गई है। हाँ प्रेम, पैकिंग तो कर ही लो तुम दोनों, लेकिन मुंबई नहीं, घर छोड़कर जाने की, क्योंकि तुम दोनों का सपना तो इस घर में कभी पूरा नहीं होगा। तुम दोनों के पीठ में छुरा तो कब का घोप दिया है मोटी बा ने। तुम दोनों के सपने को मार कर तुम दोनों का एडमिशन तो कैंसिल हो गया है। छी, वसुंधरा फिर से ताकाझाकी कर रही है और सब कुछ सुन लिया। जेलर सर ने अनु को पूरे महीने का मेन्यू दे दिया और एडवांस में 40,000 रुपये भी दिए। जेलर साहब ने आग्रह किया कि आप भी जेल की होली देख कर जाइए। तभी वहाँ के एक बुजुर्ग कैदी ने अनु के पास आए और कहा, दीदी मैं आपको रंग लगा सकता हूँ। पहले अनु डर गई, लेकिन बाद में अपना हाथ बढ़ाया और रंग लगाया और कहा भी कि लगाइए। तब वो बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने कहा कि आप भला एक कैदी से रंग क्यों लगवाएगी, तब सच में आंखों में आंसू आ गए कि इनके अंदर भी कितना दर्द है। बाद में एक एक करके सभी ने अनु के हाथ में रंग लगाया और अनु ने भी सबको टीका लगाया। यहाँ तक कि जेलर साहब ने भी अनु के हाथ में रंग लगाया और अनु ने टीका लगाया। कितना खुश हो गए वो सभी। सबसे बड़ी बात, उन सभी ने अनु को दीदी कहा। सही कहा आपने,
सर कि ये सभी कैदी प्यार के भूखे हैं। यहाँ कोठारी हाउस में भी सभी होली मना रहे हैं। लीला कभी नहीं सुधर सकती, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अंश ने गौतम को देखा और इग्नोर किया। अच्छा लगा। अंश, परी, इसु तीनों राही और प्रेम को पूछ रहे हैं और छेड़ भी रहे हैं। बादशाह ने कहा कि वो लोग पैकिंग कर रहे हैं मुंबई जाने की लिए, बट ये पैकिंग मुंबई की नहीं, घर छोड़कर जाने की होगी। बादशाह बेटा, वाह, जेल में सभी होली मना रहे और राघव पक्षी को दाना खिला रहा है। उसके ऊपर जैसे ही लाल रंग गिरा वैसे ही उसने कहा कि मैंने खून नहीं किया, और वो बेकाबू हो गया। अनु बहुत डर गई। कोठारी हाउस में रसिया होली खेलते हैं, राधा कृष्ण का नृत्य करते हैं। नृत्य अच्छा था, दोनों क्यूट लग रहे थे। राही ने मोटी बा के आशीर्वाद लिए और कहा कि आपने बिना शर्त के मुझे आपने घर की बहू बनाया और बिना मेरे सपनों को मार के, राही बेटा, तुम दोनों के सपने तो कब का मार चुकी है। वसुंधरा के लिए नई कहावत है कि 100 झूठ बोल के तुम दोनों के सपने मार कर भी ढकार नहीं मारी उसने। खांड करते वक्त ये सब समझ में नहीं आया आपकी? जब मेरी पोल खुलेगी तो प्रेम क्या तांडव करेगा। खुद को बहुत 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 शानी समझती है, लेकिन ये भ्रम भी टूटेगा जब प्रेम घर छोड़ने का फैसला लेगा। वसुंधरा देवी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये माही बाज नहीं आएगी। कुछ तो शर्म कर बेशर्म, अब उसकी शादी हो गई है। लीला, तुम भी पहले ऐसे ही सबको ताने मारती थी, भूल गई? अब तुम्हें कुछ टाइम के लिए अच्छा बना के तुम्हारी जगह मोटी बा को दे दी है। जब माही प्रेम को रंग लगा रही थी तब बा ने अनु को इशारा किया और माही के पास भेजा। अनु, तुम्हारा हर बार माही को माफ करके तुम गलती कर रही हो। आज तो उसके तेवर ही अलग दिख रहे थे। किलिंग स्माइल दे रही थी, जैसे वो कुछ खिचड़ी पका रही हो अपने मन में। वसुंधरा खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, तो अब डर क्यों लग रहा है? बेवकूफ तो तुम हो वसुंधरा। अगर चतुर होती तो अपने दामाद की नीयत और नजर पहचान लेती और समझती। राही और प्रेम का वसुंधरा पर भरोसा करना भारी पड़ गया। मुझे लगता है राघव का कोठारी से ही कुछ ना कुछ रिश्ता निकलेगा। शायद धोखा दिया हो पराग ने राघव को, या उसे झूठे मर्डर केस में फंसा दिया हो। अपनी बीवी गायत्री के मर्डर में भी फंसा सकता है। अब कल होगा प्रेम का असली तांडव शुरू, क्योंकि वसुंधरा के हाव भाव देखकर अनु को पक्का यकीन हो गया कि इन्होंने ही कुछ किया है। आज भी पराग ने अपनी माँ से पूछा कि क्या बात है, तब भी नहीं बताया और बोला मैंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। वाह प्रीके में अनु ने अपना चंडी अवतार माँ बेटे तो तब ही रह गए। वसुंधरा ने अनु को कम आंकने की गलती कर दी है। कल दिखेगी हम पुरानी वाली अनु को, जो इतने दिनों से हम देखना चाहते थे। पहले वाली शेरनी अनु जो दहाड़ मारती है ना, तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है और उसे डरने पर मजबूर कर देती है। आपने तो अपने पोते के घर छोड़ने के लिए रास्ता बना दिया है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरी। खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब सर पिटने से कुछ नहीं होगा वसुंधरा जी। माही अपनी माँ पे गई है। अनु की परवरिश भी उसे बदल नहीं पाई। अनु, तुम्हारी वार्निंग का कुछ भी असर नहीं हुआ माही पर। अंश और प्रार्थना गलती से टकरा गए। अंश ने सॉरी कहा और वहां से चला गया। तब गौतम चिप कमेंट पास करता है प्रार्थना को, घटिया आदमी। लीला, तुम भी कुछ कम नहीं थी थाने मारने में। टाना क्वीन थी एक वक्त पर, खुद का टाइम भूल गई। अनु का डांस बहुत अच्छा था। ख्याति और अनु ने भी एक दूसरे को रंग लगाया। सब लोगों ने डांस किया और खुद खूब एंजॉय किया होली को। अब जाकर राही को पता चलेगा कोठारियों की असलियत। प्रेम ने बार बार समझाया था राही को, मगर उसे उल्टा प्रेम को समझाया कि हम परिवार के साथ रहेंगे, और इसी परिवार ने प्रेम राही के पीठ में खंजर घोंप दिया। ये कोठारी किसी के भी सगे नहीं है, प्रेम ही सही था और तुम गलत थी राही। मीता ख्याति भी वसुंधरा के सामने बोलेगी, विद्रोह भी करेगी। राजा भी बोलेगा और उसे थप्पड़ पड़ेगा। अनिल भी बोलेगा, वसुंधरा जी, बहू ये बेटी नहीं होती तो नौकर या गुलाम भी नहीं होती। अब अनुपमा ने मोटी बा को असली रूप दिखाया है।
बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी माही को कब ये रूप दिखाएगी अनुपमा? खयाती जी, वसुंधरा देवी की उल्टी गिनती शुरू तो है। जिस दिन राही आ गई थी घर पे उसी दिन हो गई थी देखा जाए तो, क्योंकि ये सल्तनत तो टूटने वाली है, मगर कितनी जल्दी होती है। एक बार तो ये घर छोड़ने के बाद शायद से अनुपमा के समझाने पे वापस आ जाए, क्योंकि आगे अभी ड्रामे और भी आने हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर, अंजू मैम, एवरीवन, कैसा लगा एपिसोड? मुझे ठीक ठीक लगा। स्टार्टिंग का जेल वाला सीन टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। मतलब क्या मतलब कि आइए हमारे साथ होली खेलिए, इतने खूंखार कैदी किसी एक का मन बदल गया तो ऐसा कैसे हो सकता है ना? एक बात समझ नहीं आई कि जेलर ने अनुपमा को पेमेंट देने के लिए वहाँ क्यों बुलाया। आजकल तो जीपे का ज़माना है, व्हाट्सएप कर देता लिस्ट, है ना, और कंफर्म कर देता फ़ोन पे। फालतू ज़िंदगी खतरे में डाल दी अनुपमा की, मूर्ख है। और वो क्या था, राघव की एआई वाली चिड़िया को दाना खिलाना गले नहीं उतरा, और अनुपमा को ऐसे थाली पकड़ के खड़ा कर दिया रास्ते में, उन्हें जैसे वो खेत में खड़ा करते हैं स्कैरकरो जैसा। अब बकवास ऐसे कौन करता है? ज़रा भी ध्यान नहीं था सीन पे, मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई। नॉनसेंस ही लगा मुझे, टोटल नॉनसेंस। इन सबको अपना परिवार समझे, अरे पागल है क्या? किसी की नीयत बदल गई तो क्या करेगी? खूंखार अपराधियों के बीच में होली, सोच के डर लगता है। और कोठारी हाउस में सबकी होली सेलिब्रेशन ठीक ठीक लगी। राही और प्रेम की सपनों की नगरी मुंबई जाने की तैयारी, लेकिन बात तो पहले ही उनके सपने बेरंग कर चुकी हैं, है ना। सब ने होली खेली, बा और मोटी बा ने एटीट्यूड वाली होली खेली, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन ये मैंने क्या देखा, माही क्या कर रही थी? माही अनुपमा को ज्ञान दे रही है, सलाह दे रही कि अपनी बेटी की खुशियों पे ध्यान दो। मतलब उसने तो पक्का कर लिया है कि उसे क्या करना है, यानी प्रेम को वापस पाना है। लेकिन किसके साथ मिलकर? कौन है जो उसको शय दे रहा है? मोटी बा, पाखी या काव्या, है ना? समथिंग इज फिशी। माही के चेहरे पर अपनी करतूत का एक भी शर्मिंदा का भाव नहीं था। लगा ही नहीं उसने कुछ गलत किया है। मतलब कितना अजीब है ना ये सब देख के। उल्टा माही रेडी है प्रेम को वापस पाने के लिए, किसकी शय पर? और हाँ, अब हुआ ना अनुपमा का डर सच्चा। बेचारी कह के मर गई कि इतना जल्दी सब पे भरोसा मत करो। नहीं मम्मी, मैं मैनेज कर लूँगी। मैनेज करने का देखने लायक नहीं छोड़ा, सपने जला के राख कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जा मोटी बा करती हुई, है ना। हम सब तो बाल सब धूप में सफ़ेद किए हैं। अब अनुपमा का नाम तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसके बाल तो कलर्ड हैं, ब्रांडेड। और ये मूर्खी एक नंबर में, मैं मैनेज कर लूँगी, कर ले जा। अभी प्री कैब देखा, थोड़ा डरावना था। काफ़ी तनातनी कल होगी, गर्मा गर्मी होगी, और अब पराग कोठारी आएगा मैदान में। मतलब जैसे प्रेम घर छोड़ के गया, अब शाह फैमिली के मेंबर्स अनुपमा से अलग होंगे वन बाय वन, अपने स्वार्थ के लिए। पाखी और टोशू तो है ही, बा भी हो सकती है, और एक हद तक, एक पल पर शायद अंश भी हो सकता है कि अनु की रसोई बंद भी हो जाए। देखिए क्या करेगी अनुपमा। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। मिस्त्री जी, बिल्कुल आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, मगर ये सीरियल है, सीरियल में ऐसी चीज़ें तो होती है। सीरियल लार्जर देन लाइफ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और अनुपमा अगर आम महिलाओं की तरह करने लगे तो फिर वो अनुपमा ही क्या हुई, है ना। हीरो कुछ अलग होता है ना थोड़ा। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी या नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा जेल में है, और वो जो जेलर है वो अनुपमा से इंसिस्ट करता है कि आप एक बार हमारे जेल की होली देखिए तो सही कैसी होती है।
पहले तो अनुपमा हिचकिचाती है, लेकिन फिर जो है मान जाती है वहाँ पे होली देखने के लिए। और वो एक कैदी आके उसे कह रहा है कि आप मेरे से रंग लगवा ली, लेकिन अभी वो घबराई हुई है। और लेकिन जब वो मायूस होकर जाने लगता है तो वो कहती, अच्छा मैं वो मान जाती है कि होली, और सब काफ़ी फिर कैदियों के रंग लगाती है। और लेकिन जब वो राघव सामने आता है तो वो उसके हाथ में जो गुलाल की प्लेट है वो उड़ गई, मतलब गुलाल उड़ गया उसके हाथ से, और एकदम से वो उसको पैनिक अटैक आ गया है राघव को। और वो कहता है कि मैंने मैंने खून नहीं किया। अब वो अभी इसका क्या वो पास्ट है राघव का, कि वो अभी अनुपमा कुछ जानती नहीं है। उसके लिए तो वो एक खूंखार अपराधी या जो कैदी या जो भी कह सकते हैं वो है। इधर यहाँ सब लोग उसके लिए होली खेलने के लिए हैं ये कोठारी हाउस में। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये मोटीबा खुद को बहुत अपने आप को संस्कारी मानती है, तो ये इसके संस्कार कहाँ हैं कि जो हम एक नवविवाहित जोड़े के कमरे के आसपास ही मंडराती रहती है। ये क्या घर के बड़ों के संस्कार ऐसे होते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर घर में कोई अगर नवविवाहित जोड़ा है या चलो नवविवाहित भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ ही सही, तो क्या अब उनके घर के उनके कमरे के आसपास ये ऐसे ही मंडराती रहेगी? क्या जब ये शादी होकर आई थी तो क्या इसकी जो है दादी सास सब इसके कमरे के आगे मंडराते रहते थे क्या, जब ये इस घर में बहू बनकर आई थी? क्योंकि कहते हैं ना, इंसान तो वही करता है जो उसको मिलता है। लेकिन अब जो है ये कहने को कहती तो है कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, हमारे संस्कार, हमारे घर के संस्कार, उनका दुहाई देती रहती है, रोना रोती रहती है, और राही में संस्कार है नहीं ना अनुपमा में इसके हिसाब से, तो इसके संस्कार कहाँ चले गए? मेरा क्वेश्चन तो अब यही है कि ये इसके संस्कार कहाँ हैं। खैर ये वो पूछती है मोटीबा ये उनसे कि अनुपमा का है, तो बापूजी इससे पहले सब कुछ बताते। वो उसने कहा लीला बोल पड़ती है कि वो खाने का कोई ऑर्डर मिला है, तो वो वहाँ गई हुई है। और उधर जेल में अनुपमा को एडवांस भी मिल जाता है और खाने का ऑर्डर भी मिलता है। और जब वो उसको पैनिक अटैक आ गया है राघव को, तो और इतने में ये इनकी नृत्य नाटिका करते हैं दोनों, राही और प्रेम, और तब तक अनुपमा भी आ गई। वैसे तो इसको मोटीबा को बड़ा डांस से बड़ा प्रॉब्लम है और खुद तो उसकी प्रेम की बारात में नाची उससे अब उनके घर में ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? अगर बच्चे अपनी मर्जी से घर में एंजॉय कर लें, जबकि ये कहीं बाहर क्लब में नहीं थे, कहीं नहीं थे जब इनकी बैचलरेट पार्टी हुई थी, तो तब ये जो है इन लोगों ने आपके ये पराग और मोटीबा दोनों ने बड़ा गला फाड़ के चिल्लाया था कि जो है आपके घर में ये होता होगा, हमारे घर में नहीं होता, आपके घर में ये नाच गाना होता होगा, अब क्या हो रहा है? क्या ये डांस नहीं है? और यही बात तो अनुपमा ने समझाने की कोशिश की थी, पर ये ना ये मूढ़ बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता। तो वह यही दोनों का सेम यही हाल है और कुछ नहीं है। और इधर ये प्रेम और राही अपने मुंबई जाने की पैकिंग कर रहे हैं, और वो पता करता है प्रेम की हमने तो उनको पता चलता है कि उन लोगों ने ये इंटरव्यू लेटर कॉपी का भेज दिया। लेकिन मेरे को एक बात जो अब इन्होंने अब किया, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जबकि सब ये बात तो ईमेल पे भी आती है, पहले मेल पर आती है, फिर ये कागज़ में आता है। तो क्या इनके पास मेल नहीं आई या और कोई मैसेज नहीं आया इंस्टीट्यूट से? जबकि ये दोनों चीज़ें होती हैं कि अगर ऑफ़र लेटर या जो भी इंटरव्यू लेटर नहीं मिल रहा है तो हम ईमेल पे भेजें। ये तो दोनों तरह से मैसेजेस आते हैं। फिर ये लोगों ने जो इंस्टीट्यूट वालों ने तो मेल क्यों नहीं भेजी, या इन लोगों ने क्यों नहीं क्रॉस चेक किया?
खैर अब ये जब ये सब बातें हो रही हैं और ये पता चलता है कि उन लोगों ने तो जो है कब का भेज दिया और एक दिन पहले इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं। और ये जब ये इसकी इंटरव्यू लेटर की बात चल रही है तो मोटिवा अपनी नज़रें चुरा रही है। ये अनुपमा को लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है। अनुपमा की में वो हुनर है जो इंसान का चेहरा देख के समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब वो क्या सोच रहा है या उसने क्या किया है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उधर माही जो है फिर वो प्रेम के पीछे है और अनुपमा ने फिर उसे पकड़ लिया है और जो है अब की बार उसने कहा भी है कि इसका मतलब इसने सबको बताया था कि सबके कहने पर इसने माही को माफ़ किया है और ये कह रहे अब की बार माफ़ नहीं करूँगी। और ये मतलब इंसान जो है ठोकर खाकर भी संभलता नहीं है, ये माही उनमें से है। खैर अब ये जो है पराग ने मोटिवा से पूछा भी कि आपने प्रेम और राही को लेके कुछ गलत किया है या कुछ आपने झूठ बोला है, तब भी झूठ बोले जा रही है। अरे कम से कम पराग को तो सच बता देती, अपने बेटे को तो अपने विश्वास में करती लेती कि हाँ भाई मैंने ये कांड कर लिया। अब इसको लेकिन वो तो सोचते रहे कि जो मैं करती हूँ जो मैं कहती हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें जो दिखाया गया है वो प्रेम को सारा सच पता चल ही गया है और अब इसका जो है ये घर छोड़ के जाएगा ये तो हमें भी पता ही है क्योंकि पीटीएस में सब कुछ दिखाया ही गया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, मोटी बा के संस्कारों की तो बात ही क्या करें। ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ये संस्कार, ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दूसरों के लिए होती हैं, वो अपने लिए नहीं होती, अपने टाइम पे वो पलट जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ है मोटी बा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नान जी। मैं सुचिरा रवि अनुपमा के लिए अम, क्या कहें, मतलब शुरुआत अच्छी थी। आई मीन नाइस टू सी पति पत्नी। कभी कभी मुझे अनुज और अनुपमा की वो पहली होली का याद रहता है, जैसे चुपके से पूरा मतलब वो पूरा वाइट लाल वाइट चादर पहन के आई थी तो कि किसी और का रंग नहीं आना पाए अनुपमा, और अनुज शील्ड पहन के आया था। बहुत अच्छा था, वो पैक कर रहे थे ईगली। पर उस सीन को देखकर कई बार मुझे वो घर से जाने वाले हैं ऐसे लगा था मुझे, क्योंकि हम लोग बीटीएस में कुछ देखे थे। दूसरा वो बस वो ताना मारना शुरू हो गया। उनको सहन नहीं होता किसी ने उनको लीलाबा को ताना मारने में, लेकिन खुद कितना ताना और टॉन्ट किया था अनुपमा को, उनको याद नहीं क्या? कई बार मुझे ये लगा कि ये लोग ना रिकॉर्ड करना चाहिए लीलाबा को, जितना टॉन्ट ताना बद्दुआ ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। हम सोचते नहीं है, पर क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं है, बट कभी-कभी करना चाहिए और करके उनको सुनाना चाहिए। तब दूसरे उनको पता है कि वैसे है। मोटी मुझे मोटिबा और लीलाबा जैसे बहन जैसे लगते हैं, क्योंकि उनका गुण और ताना, टोंट सब उनका जो व्यवहार होता है ना, वे एक जैसे सिमिलर होते हैं। इसलिए मैंने कहा मोटिबा 2 माँ की 1 बार। अभी अब मैं कहती हूँ दोनों बहन लगते हैं इस मामले में। जिस तरह की सोच, तकिया-सुनी सोच और व्यवहार कुछ भी, क्योंकि थोड़ा-सा बेहतर हुआ था लीलीबा, तो कई बार उनको कई रंग आ जाते हैं, जैसे आगे चल के जो बीटीएस और जो भी मैंने देखा था, जब बाहर के सामने अपनी अनुपमा के साथ दिया था ना, ये मुझे एहसान फरामोशी लगती है। ये उसके बेटा पूरे परिवार छोड़कर भाग गया, जैसे कायर की तरह, और अनुपमा को सुनाती है। अगर अनुपमा नहीं होती ना, ये लोग नहीं होते। हर समय अनुपमा ने साथ दिया, अनुज ने साथ दिया था। और ये अभी लीला वो घर में जाके बापूजी से मिलने वाले हैं। उसको बहुत मिलना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो अगर बड़े-बुज़ुर्ग उनका साथ देना चाहिए, उनको अगले जनरेशन का थोड़ा-सा समझ लेना चाहिए।
अगर समझे तो साथ देना चाहिए, बाद में कहते हैं तो ऐसा क्यों, ऐसा कहना ज़रूरी था। अगर हम थोड़ा-सा टेढ़े नहीं होंगे ना, ये लोग हमें किचल-कुचल कर आगे चले जाएँगे। ये मोटी माँ इस तरह है। मोटी माँ के लिए सिर्फ़ अनुपमा ही काफ़ी है। सब कुछ हिला के रखी, अगर ये ऐसा कर सकती है, मुझे कहीं न कहीं ये राघव का जेल जाने में उसमें हाथ है। पता नहीं वो अनुज के मामले में कैसे वो राघव को डाला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो सकता है कि अंकुश बिज़नेस के मामले में अनुज भी थे और पराग भी थे। और कई बार सोचा कि गायत्री कोठारी के मामले में कई मोटी बारी, क्योंकि उनका वो सोच अलग होता है ना, घटिया धकिया अनुसी उनके मामले में वो ज़्यादा कर जाते हैं। ये जो पाप में भी हो जाता है और कहता है कि मैंने अपने परिवार के लिए किया है, ऐसे बोल देते हैं। अम, और मुझे ये अच्छा लगा कि जेल के कई बार मुझे ये मोटी बात की कोई कंपैरिज़न नहीं है। ये खैरियत बेहतर है कंपेयर टू कोठारी फैमिली में। हाँ, कुछ लोग वो अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना, ये वक़्त और हालात आपके खिलाफ होते हैं और एक क्षण में वो अनजाने में और जाने में गलती हो जाती है, उसको भरपाई वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो इंसानियत नाम की चीज़ होती है ना, ये लोग नहीं समझ पाएँगे। झूठी शान में जी रहे हैं। कौन से शान में रह रहे हैं? इतनी झूठी शान, इतना आर्टिफ़िशियल। शीना जी के भक्त होते, क्या आप वो कान्हा जी के भक्त का वो मज़ाक उड़ाएँगे? अनुपमा होती है तो कान्हा जी भी वो होते हैं, क्योंकि कान्हा जी सच के साथ ही देते हैं। तो अनुपमा के साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुपमा के साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे कान्हा जी। एंड बापूजी इसलिए चाहते हैं कि वो हमेशा सही वजह, बड़ी वजह होती है जो भी करती है। और अभी इस मामले में जैसे जैसे लाल रंग जैसे ज़्यादा वापस आते हैं, जैसे कुछ देखते हैं तो ये वापस आ जाती है, उसी तरह उसको भी कुछ है कि वो बेगुनाह है। लगता है कुछ जब अनुज नीचे गिराए देखा, शायद जैसे होता है ना, गलत जगह, गलत वक़्त, हो सकता है वो नहीं देखा हो और अंकुश कोई बात किए होंगे बिज़नेस में, तो उनके किसी को फ्रेम, क्योंकि वो पुलिस में कैच किया होगा या उनके सामने, या उनको जो उनको गलत किसी को फ्रेम करना है, जैसे उनको किसी को डालना है जेल, शायद ऐसा हो सकता है। ये पर ये कैसा कनेक्शन होगा ये समझ में नहीं आ रहा, पर ये से हो सकता है। अम, क्योंकि कई बार पराग को नहीं पता चलता है, वो अंधा भक्त हो रहा है अपनी माँ की तरफ। कई बार वो ठीक है, अगर वो नहीं मोटिबा नहीं होती, वो पराग और भी अच्छी तरह हो जाते हैं। ये अभी मोटिबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई अभी, क्योंकि अनुपमा के पाला पड़ा है ना, ज़रूर होगा। अभी अभी तो शुरुआत में सोची थी, ये अभी ड्रामा थोड़ा शुरुआत होगा और उनको वो बोलने वाला था, बापूजी बोलने वाले थे कि वो चंद्रदुल को खाना दें। हाँ, वहाँ पर कोई क्या कर ऐसे, मैं बोलती हूँ, वहाँ पे इंसान भी रहते हैं, वो एक्चुअल इंसान रहते हैं। ये इंसान नाम के वो यहाँ पर जानवर हैं, जानवर से भी ये गए गुज़रे हैं, मोटिबा। और अभी आजकल थोड़ा पराग भी गलत हो रहे हैं। जो भी वो है वही सही है, वही करेक्ट है, ये कहीं नहीं गलत नहीं होती। ये भ्रम टूटेगा ना, उसका ये आखिरी वक़्त होगा मोटिबा को। दिस इज़ वे ये होना नहीं चाहिए इस तरह। नो माम मदर, पर ये इंसान कहने के लिए भी लायक नहीं है मोटिबा। अंधा भक्त, थोड़ी बड़ा कर दो, बड़ा ये करो, देखते हैं। सुचि जी, आपने ये बात बहुत सही पकड़ी है कि बिल्कुल लीला बा और मोटी बा दोनों ही जो है बहनों जैसी लगती हैं। बिल्कुल दोनों बहनें हैं, एक जैसी हैं। लीला बा की भी देख ली, बैकग्राउंड देख लीजिए, अभी भी नहीं सुधरी है वो तो। और बिल्कुल भी जैसा कि आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वैसी ही मोटी बा भी है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे अनुपमा के ऊपर आपके ऑडियो। अभी सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नाहन जी। मैं सुचिरा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अम,
क्या कहें? करेला भी मीठा होगा। इतना कड़वा शब्द दादी सा ने अबीरा को बोला, बाप रे बाप! बहुत गुस्सा आया मुझे। एक भूसा बाँधने का मन कर रहा था। कोई उसे क्यों नहीं चुप कराता? कोई सब मुँह में ज दही जुमे थे। समझ में नहीं आता मुझे। और माधव ने सही कहा था, और शिवानी जी भी सही कही थी कि अबीरा डज़न्ट डिज़र्व, मतलब उसको ये हक ही नहीं था। अबीरा के ये सब सुनने के लिए नहीं, उसको और मुँह तोड़ देना था। पर अच्छा बात है, अबीरा डट के सबके जवाब दे दिया था। एक मौका दे रही थी, थोड़ा-सा मतलब माफ़ी माँगने जो भी क्योंकि दिखाई दे रहा है। पर क्या है कि वक़्त थोड़ा-सा चला गया कि गलत अभी वक़्त चला गया कि जैसे माधव ने सही कहा कि वक़्त चला गया अभी। अब बहुत देर हो गई। पर कहते हैं ना, नेवर से नेवर, अभी भी मुमकिन है कि कई बार रिश्तों की सुलझने में, ठीक होने में वक़्त लगता है, पर अंत में ठीक ही हो जाती है, क्योंकि वक़्त किसी ने नहीं देखा। अगर वक़्त खराब होता है तो अच्छा भी आ जाता है। पर कई बार हम लोग डर हो जाती है और डर के रहना पड़ता है कई बार। पर कबा कई किसी और में हम लोग, सब में हिम्मत होती है कि कैसे फेस करना है, कैसे इम्तिहान लेना है। थोड़ा वक़्त होगा, पर हम सभी लोग समझ लेते हैं। कहीं न कहीं एक वक़्त में समझ लेते हैं हम लोग। यही तो है ये रिश्ता में, ये कहलाता में। अम, और तीसरी बात, जब मुझे अच्छा लगता है जो छोटे से वो गैप में सब लोग मुड़ी मुड़कर वो जैसे गाय सब एक आते हैं ना, जैसे भीड़ जैसे आते हैं ना, जैसे प्यार वाले रिश्ते, जैसे मनीषा चाची सा, अ, या मतलब पी नानू पी नानू इतना बोल बोल के आदत हो गई कि उनका नाम तो हम भूल जाते हैं। एंड दूसरी बात, ये सब रूही भी, पता नहीं उसको गर्मी होगी ना बच्चे को। मुझे कहीं न कहीं ये दक्ष बीएसपी है अबीरा का। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो और कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों का जो अ, यंग एज जो है ना, मतलब जो स्पैन 10 साल की, 1 से 10 साल की जो चाइल्डहुड होते हैं ना, बचपन, वो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे को। शायद इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी, इसलिए वो नहीं बोलेगी, उसकी दक्षी बीएसपी होगा। हाँ, अरमान को बताएगी शायद, बट मुझे कहीं न कहीं ये वापस ट्रैक आ सकता है, क्योंकि वो ट्रैक खत्म नहीं हुआ था। अभी इसमें बीच में ये भी आएगा, ऐसे सुनने में आया है। और मुझे झलक लगा कि कहीं न कहीं ब दक्ष ही बीएसपी है बिरा का। उसको पता चल रहा है, क्योंकि दिल पता चल जाता है ना। तो कहीं न कहीं बट देखते हैं, आगे शिवानी माँ ने बहुत अच्छी है, समझ गई वो, अभी उनका ये लोग हौसला बनेंगे, और बाकी सब लोग भी। और मनीष जी भी बहुत अच्छा है कि अब दादी साहब को बहुत बोल दिया था। ये लोग सब दादी साहब का और वो फूफा साहब को छोड़ के आना है। मुझे दिन देखना है, ये कहना नहीं चाहिए था, पर इन जैसों को वही अक्ल नहीं है। इतना घमंड अहंकार में ऐसा है कि उनको नाक के नीचे कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, हमें आप भी गलत हो सकते हैं। आप सही होके भी कई बार गलत दिखते हैं, और गलत दिखने के बाद सही जैसे दिख रहे हैं, बट नहीं, वो सही नहीं है। इस मामले में, हर मामले में पेरिस को पता है कि अबीरा ठीक कहती है। उसको पता है कि आगे चल के यही सबको फॉर्म में ले आ सकती है, संभाल सकती है दोनों। और चाचा साहब को भी गाइडेंस होंगे, उनका तजुर्बे की वजह से। और ऑफ कोर्स माधव भी उनका साथ रहेंगे, क्योंकि माधव को पता है आबिरा एक हीरा है, उनका किस किस्मत है तब उनको मिला था, पर ये लोग ने बर्बाद कर चुके हैं।
पर ये अच्छा कि सब प्यार करने वाले उनको एनकरेज करने में, उनको मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि दादी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बर्बाद करने में, इतना घटियापन दिखाना या कितना करेला भी मीठा हो जाएगा, इतना कड़वा शब्द बोला था उन्होंने, मंदिर में रह के। ये पता नहीं कौन से दिशा देश में रह रहे हैं या कौन से जनरेशन में क्या है, इतना भी बकवास नहीं करते। पर जो जो कोरस गैंग है ना, वो कहीं सही कहा उन्होंने, कोरस गैंग कहीं मैच्योरिटी और बड़प्पन दिखाया है। ये आजकल क्या माँ बनना अच्छी बात है, पर इससे ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मियाँ बीवी ऐसे होते, कोई लोग बच्चे नहीं चाहते, वो जस्ट कंपेनियनशिप मांगते हैं, वो भी ठीक है। कई बार कुत्ते पाल लेते हैं, इट्स ओके, इट इज ओके टू बी। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति, ये रिश्ता के लिए सच में आज कावेरी पोद्दार ने हद कर दी। किस बात का गुरूर है इस औरत को? परिवार टूट गया, बेटा माँ तक नहीं मानता है और खुद को माँ कहती है। क्या कुछ नहीं कहा उसने अबीरा को? उसके दुखती रग पर हाथ रखा है, वो भी जानबूझकर, क्योंकि वो जानती थी कि वो माँ नहीं बन सकती। फिर भी दादीशा अबीरा रिश्ता तोड़ रही है। अरे रिश्ते तो आपने तोड़े हैं, वो दोनों साथ आते हैं तो आपके घर के रिश्ते टूट जाता है, आपका परिवार टूटता है। लेकिन ये नहीं सोचा कि आपकी वजह से क्या क्या टूटा है। अरे आपका खुद का बेटा आपको माँ तक नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपको गुरूर है माँ होने का। आपसे कलावा तक बांधा है माधव ने? नहीं, फिर भी अकड़ नहीं गई। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अबीरा को सुना रही है कि वो अरमान को बाप का सुख नहीं दे सकती, और वो अरमान अब विद्या से माफी मांगने आया है, बल्कि विद्या अरमान से माफी मांगना चाहती है। सच में आज जितने कड़वे बोल दादी ने बोले हैं ना, सच में आंखों में पानी आ गया। और एक औरत होके भी एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, वो औरत के नाम पे कलंक है। और तुम कलंक हो कावेरी पोद्दार। तुम्हें अबीरा का दर्द नहीं दिख रहा है, उसके आंसू नहीं दिख रहे, सब लोग रो रहे, लेकिन तुम ये जो कुछ कड़वे बोल रही हो ना, तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। बल्कि जब अबीरा अपने घर जाती है तो आपका पूरा परिवार अबीरा को मनाने जाता है। सही कहा मनीष गोयनका ने, बड़े हैं लेकिन बड़प्पन वाली चीज आप में नहीं है, क्योंकि बड़प्पन होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है, लेकिन आप तो सिर्फ अहंकार भरा है, तो बड़प्पन कहाँ से आएगा आपके अंदर? और जैसे ही दादी के कड़वे बोल ज्यादा, परिवार अबीरा की वजह से नहीं टूटा, बल्कि आपकी वजह से टूटा है, क्योंकि आपको लगता है कि सब आपके हुक्म की तामील करे। अगर किसी ने भी आपका हुक्म तोड़ा तो वो गुनहगार हो गया। और विद्या ने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया, और आपने भी वही किया है। विद्या को अपना पति चाहिए था और आपको आपका बेटा घर में चाहिए था, इसलिए आप लोगों ने अरमान का यूज किया और शिवानी को उससे दूर किया। और कहती है कि ये औरत बोलने का अधिकार नहीं है। अरे शिवानी को पूरा अधिकार है बोलने का। जैसे ही शिवानी की बेइज्जती हुई, वैसे ही अरमान आ गया और अबीरा को जो कुछ भी सुना है और कहती है कि माफी मांगने के लिए आया है। तब अरमान का कहना, माफी माय फुट। वाह अरमान, क्या जोरदार जवाब दिया है कि आप सुधरेंगे, लेकिन नहीं, आप कभी नहीं सुधर सकती। आप अबीरा को ताने दे रही है। अरे आपके घर में मुझे आना भी नहीं है, ये तो सिर्फ अबीरा ने कहा था, इसलिए मैं मिलने आ गया। चलो, आज तो आपकी चेली ने भी आपका साथ छोड़ दिया कि आपके अंदर अहंकार है और मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती। पड़ा
गाल पे तमाचा कस के कावेरी पोद्दार खुद की चेली के ही बिना हाथ मारे ही तमाचा पड़ा है। जो आपको लगता था कि आगे पीछे आपके दुम हिलाती फिरेगी, उसने तो आपको ही अलग कर दिया अपने से। अब क्या करेंगी कावेरी पोद्दार? एक दिन ऐसा आएगी कि आप खुद अकेली ही रह जाएंगी, क्योंकि कोई भी आपकी इज्जत तो नहीं करता। रोहित मुंह पे बोल देता है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ डरते हैं, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं। सही कहा आज मनीष गोयनका ने कावेरी पोद्दार को, लेकिन फिर भी शर्म नहीं है और सभी के सभी अभिरा के पास पहुंच गए उसे हंसाने के लिए, उसे मनाने के लिए। और शिवानी और अरमान का कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा था कि माँ हमें अभिरा को हम दोनों को मिलके संभालना होगा। आज जाके शिवानी को पता चला है कि अभिरा के साथ क्या हुआ है। तब वो कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे बच्चे की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तब अरमान कहता है आपको कुछ पता नहीं था मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी हमें अभिरा को संभालना है। तब दोनों माँ बेटे अभिरा को संभालते, खाना खिलाने की कोशिश करते उसे। सच में आज जब कावेरी एक एक शब्द बोल रही थी ना अभिरा को, आंखों में आंसू क्या रोना ही आ रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी कितना कुछ सुना दिया। तुम सच में कावेरी पोद्दार किस जन्म में अपने पाप को धोओगे तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान की लाठी तुम पे पड़ेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। उस बड़े से घर में तुम अकेली रह जाओगी और वहां पे सिर्फ कबूतर की और पक्षियों की आवाज आएगी, इंसान तो कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आज अभी तो तुम अकेली हो, क्योंकि तुम्हारा सारा परिवार अभिरा और अरमान के साथ है, और तुम और विद्या दोनों ही अकेली हो। यहाँ तक कि माधव भले ही अपने बेटे के पास ना आए, लेकिन वहां रहे, लेकिन तुम्हारे साथ तो खड़ा नहीं है। आज सच में अभिरा के लिए बहुत बुरा लगा। सही कहा विद्या ने कि अभिरा तो हमारा परिवार जोड़ने आई थी, लेकिन आपने तोड़ दिया और मुझे समझने में देर लग गई। सही कहा माधव जी ने। कावेरी पोद्दार अरमान एहसान फरामोश नहीं हो, लेकिन तुम एहसान फरामोश जरूर हो, इसीलिए अपने हर बार एहसान गिनवाती आई थी। तो तुम्हारा प्यार कहाँ दिखा? कहीं पर भी नहीं दिखा। तो सबसे बड़ी एहसान फरामोश तुम हो। वो जानती है कावेरी पोद्दार कि ये बच्चा रूही का है, उसका नहीं है। और क्या बात है अरमान, क्या कहा है कि कौन मिलने आया, एक माँ या एक वाइफ? शिवानी की गुनहगार तुम हो कावेरी पोद्दार, और कोई नहीं है। और अपना गुनाह दूसरे पर थोपना बंद करो। चलो विद्या को अक्ल आई कि उसने हर बार अरमान को सैक्रिफाइस और इमोशनल ब्लैकमेल किया है। हाँ माधव जी, आपकी बीवी ने मासा के खिलाफ आवाज उठाने में सच में देर कर दी। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये मंदिर में है और सब लोग, और विद्या अरमान के साथ है, और कावेरी तो अपनी जो है अहंकार में इतना चूर है कि उसे कुछ सही गलत कुछ नज़र ही नहीं आता। वो क्या कह रही है, क्या कर रही है, उसके लिए तो सब बाकी, मतलब ये लोग तो वो कहती मैं सब कुछ सब मैं मतलब मेरा जो मैं कहूँ वो सही है, जो मैं कर दूँ वो सही है, बाकी तो सब कुछ सारी दुनिया गलत है उसके हिसाब से। जब ये अरमान के हाथ में चोट लगी तो कहती है विद्या, तो कहता है कि मेरे को दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती कि मैं तेरे हाथ में कलावा बांधना चाहती हूँ। तो वो कलावा बांधने के लिए हाथ आके करता है, और लेकिन जब इसको कावेरी को पता चलता है, अब तो उसको दादी सा कहने में भी हमें ना अच्छा नहीं लगता। तो कावेरी को पता चलता है कि ये विद्या उससे अरमान से माफ़ी मांगने गई है, और वो फिर सब लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। तब तक अभीरा वहाँ आ गई है। पर दादी है तो विद्या की ही सास और उसकी गुरु भी है,
क्योंकि विद्या ने दादी सास से ही तो सीखा है, कावेरी पोद्दार से ही तो ये सारे गुण सीखे हैं। कहते हैं ना कि हम लोग जो कि हाँ, अच्छों के साथ जो है हम अच्छे गुण नहीं सीखते, लेकिन बुरे लोगों के साथ रह के हम बुरी चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, ये फैक्ट है। और अभीरा ने उसको जो है खरी खोटी सुना दिया कावेरी पोद्दार को कि जो है बड़ी मुश्किल से वो अरमान, और जो भी उसने अभीरा ने बोला है कि आपने उसको जो है एहसान के तले दबाया, जो उसने बोला अभीरा ने अरमान के लिए और इसके लिए बिल्कुल सही कहा था। एक एक शब्द अभीरा का आज सही था, पर वो कावेरी पोद्दार ही क्या जो अभीरा से डर जाए या अभीरा की वो बात सुन ले। उसने उस जगह उसको चोट दी जो उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कि वो मां नहीं बन सकती। और जब वो उसको खरी खोटी तब तक वहाँ शिवानी आ गई है। और लेकिन आज शिवानी ने, आप मुझे कुछ कह लें, आज तो शिवानी ने भी अभीरा के लिए स्टैंड लिया। वो बढ़िया था, वो बहुत अच्छा था। और लेकिन आप मेरी बहू को कुछ नहीं कह सकती, तो वो फिर वो हत्ते से उखड़ गई है और कि जो है तुम बेकार, तुम्हारी बहू बेकार। और ये भूल गई थी कि अगर ये अरमान इस घर में वापस लौटा था तो सिर्फ अभीरा की वजह से, वरना ये तो कब का उसने पोद्दार हाउस छोड़ ही दिया था और पहले छोड़ चुका होता। जो इसने अब किया है वो बहुत पहले कर चुका होता। ये अभीरा ही थी जिसने इस घर को छोड़ के रखा था। लेकिन ये तो एहसान फरामोशों का की सरदार है ना। पता नहीं, हम वैसे कहते हैं ना कि 100 ऐसा, लेकिन यहाँ तो करोड़ों एहसान फरामोश मरे होंगे जब ये कावेरी पोद्दार पैदा हुई है। इसकी आंखों में कहते हैं ना कि सुअर का बाल होता है, जो आपके लिए अगर अपनी जान भी दे दे तो भी कोई उसको गुण एहसान नहीं होगा। तो यह तो कावेरी पोद्दार है तो उनमें से ही। और जब विद्या ने उसके लिए जब ये लोग, और अरमान भी वहाँ पहुँच गया है और उसने जिस तरह से अभीरा को सपोर्ट किया है वो अच्छा था। वो कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है, तो कह रही तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारा बच्चा का है। और आज शिवानी को सारा सच पता चल ही गया कि इसके साथ अभीरा के साथ हुआ क्या है। ये अभी अरमान घर आके टेबल पे हाथ मार रहा है और वहाँ तक शिवा वो तो कहती भी है कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आज जैसे मंदिर लेके जाती ही नहीं। इधर जब ये विद्या ने इसका साथ दिया अरमान का और अभीरा का, और बोला है कि मैं उससे माफ़ी मांगने वाली थी, आपने मेरा से वो मौका भी छीन लिया। अभी तक तो जो है हमें इसका पश्चाताप सही लग रहा है, पर क्या पता ये कब पलट जाए ये विद्या, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये माधव जी का ये कहना कि तुमने अपनी गलती मानने में और उसमें करने में ना बहुत देर कर दी, काश ये सब पहले तुमने सब कुछ समझ लिया होता तो शायद हालात भी इतने बिगड़ते ही नहीं। और वहाँ पे मंदिर में जो मनीष जी ने बोला है कि आप में तो अकल है ही नहीं, और जो उन्होंने बोला, मतलब इतने सारे लोग मिलके उसको गलत बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं कावेरी पोद्दार, पर उसको कोई असर है ही नहीं। वो तो अपने अहंकार में टूट है। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो फिर ये कावेरी पोद्दार किस खेत की मिली है। और ये अभीरा को ये दोनों चीयर करने की कोशिश करते हैं और पानी वानी पिलाते हैं, तब तक सब लोग वहाँ पे आ गए हैं। और अब वहाँ पे दोनों में सब में कि हम अंदर पहले घुसेंगे, तो खैर उनका वो सॉर्ट आउट हो गया। तो लेकिन दक्ष रोने लगा। अब वो अभीरा के अंदर जो है ममता तो है, माँ वो दक्ष को अपना बच्चा मानती भी है, लेकिन अब वो क्योंकि वो रूही से थोड़ा करती है कि भाई कहीं उसको ये ना लगे कि मैं उसके बच्चे को छीनना चाहती हूँ उससे, तो चाह के भी उसे अपने गोद में ले नहीं पाती है। और दक्ष रोने लगा है, तो कोई कह रहा है कि भूखा होगा, या कह रहा है कि नहीं इसका पेट भरा हुआ है, लेकिन वहाँ गर्मी में उसको गर्मी लग रही है, वहाँ पंखा नहीं है, तो वो उसने
टेबल फैन चला दिया जिसमें कुछ रंग बिरंगे रिबन से या जो भी लगे हुए हैं, और वही उसको बुलाती है तो वहाँ पे वो चुप हो गया है। अब उसके अंदर खैर ममता तो है, माँ बनना भी चाहती है। अब भगवान ने उसके साथ ऐसा हाल कर दिया है तो कि क्या ही करे। वो वरना ऐसा तो है ही नहीं कि वो उन और लड़कियों में से है कि जो अपनी फिगर के चलते माँ ना बनना चाहें। और रिकैप खैर वही बुलाने वाला था। आज के लिए बस अभी इतना ही। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर आपने अभी तक भी अपना ऑडियो नहीं भेजा है, भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। नंबर है 9833155523। और अनुपमा के ऊपर अगर भेजना है तो आपको HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.